अब आ गया जी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। पहले हमने ओशियनिया को समझ लिया, क्लियर हो गई बात। ओशियनिया रीजन है और उस रीजन में 14 कंट्रीज हैं और उसमें मुख्तलिफ आइलैंड्स भी हैं, सैकड़ों से हजारों की तादाद में। उस पूरे रीजन को ओशियनिया कहा जाता है। उसमें ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी आता है और बाकी आइलैंड्स भी आते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की तरफ चलते हैं, चलें आगे। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो है, एक ऑस्ट्रेलिया की ये मेनलैंड है और मेनलैंड के साथ ये तस्मानिया, इसको भी मेनलैंड का हिस्सा माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया, ये तस्मानिया और ये जो पापुआ न्यू गिनी का ये पार्ट है, 1 2 3 ये पार्ट्स मिलके ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट बनाते हैं। समझ आ गई? कौन कौन से? एक ऑस्ट्रेलिया मेन पार्ट, दूसरा तस्मानिया और तीसरा पापुआ न्यू गिनी। ये 3 मिलकर कंट्री बनाते हैं। कुछ लोग 1 2 और आइलैंड्स को भी साथ मिलाते हैं, कुछ लोग न्यूजीलैंड को भी साथ मिलाते हैं, लेकिन मैंने जो इसको बहुत ज्यादा देखा है तो ये 3 ही बेसिक कॉन्टिनेंट का हिस्सा हैं और आई एम 99% श्योर कि यही 3 पार्ट्स या ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है जो मैंने सुनी है चीजें मुख्तलिफ उसको और उसको स्टडी करके। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में कौन शामिल है? ऑस्ट्रेलिया, मेनलैंड, तस्मानिया और पापुआ न्यू गिनी, ये 3 पार्ट्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। जब ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की बात आ गई है तो फिर हमें इससे रिलेटेड कुछ चीजें हमें पढ़नी होगी। कौन कौन सी चीजें? स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि इतने रीजन में कौन कौन से ओशंस हैं, कौन कौन से सीज हैं, कौन कौन से गल्फ्स हैं, कौन कौन सी बेज हैं। ये इंपॉर्टेंट है और ये 10 मिनट का काम है और यही से एमसीक्यूज आते हैं। तो पहले ये देख लें, इंट्रोडक्शन मतलब देख लें कि स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एंड द ओनली आइलैंड कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक तो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है सबसे एरिया वाइज। दूसरी बात कि ये ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि आइलैंड पर मुश्तमिल कॉन्टिनेंट है। अदरवाइज आइलैंड्स पर नहीं थे पिछले सारे, एक लैंड मैस बहुत बड़ा था, उसके अंदर बहुत सारे ममालिक थे। ठीक है, उस तरह। तो ये एक बड़ा आइलैंड समझे जिसके 3 पार्ट्स हैं, एक आइलैंड ये, एक आइलैंड ये, इस पे। अच्छा जी, ऑक्यूपाइड बाय वन सिंगल कंट्री और सिक्स्थ लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, एरिया वाइज अगर कंट्री वाइज देखें तो 6th लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, क्या हुआ? अच्छा 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 जी, इसके बाद लाइज कंप्लीटली इन सदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। कहां रहता है ये? हम यहाँ पे अगर लगाएं, ये पूरी अर्थ है तो उसके ये पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो इससे नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है? सदर्न हेमिस्फीयर, और ऊपर वाला ये कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। फिर दरमियान में ये लाइन है, इधर करें तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये वाला वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये कहां पे है? यहाँ पे। ठीक है, एक तो ये अगर हम ऊपर और नीचे वर्टिकल हेमिस्फीयर्स में देखें दरमियान में लाइन में, तो ये सदर्न हेमिस्फीयर में, और यूं लाइन लगाएं तो ये इस तरफ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंट ईस्टर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी चेक कर सकते हैं। चूंकि ये साउथ में है और ईस्ट में है, लिहाजा इसका जो लैटिट्यूड देखेंगे आप, वो 10 डिग्री साउथ से 44 डिग्री साउथ होगा। लैटिट्यूड कैसे देखते हैं? यूं वाली लाइन है, ये वाली। ठीक है, ये वाली लाइन है। ओके, तो अब आपने कहां से शुरू करना है लैटिट्यूड? यहां से 0 डिग्री, इससे नीचे आएंगे आप। ठीक है, तो 0 डिग्री से नीचे आएंगे तो कहां से शुरू होगा? ऑस्ट्रेलिया 10 डिग्री से शुरू होगा। अब वो ये नहीं दे मेरे जहन में कि यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, कंफर्म कर लीजिएगा। आई थिंक यहाँ से शुरू करते हैं, मेनलैंड ये है, तो 10 डिग्री से लेकर यहाँ तक कितना बनता है? 24 डिग्री। ठीक है, 44 सॉरी, हाँ 44 डिग्री साउथ। ठीक है, तो इधर से इक्वेटर से नीचे आते गए कहाँ खत्म हुआ? 44 डिग्री साउथ की तरफ। ठीक है, इसके अलावा लॉन्गिट्यूड में ये वर्टिकल लाइनें लेते हैं। ठीक है, तो आप यहां से शुरू करेंगे 0, तो यूं जाएंगे, जाते 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 कहां आएगा? ऑस्ट्रेलिया। ये आता है जी 112 ईस्ट, क्योंकि ये यहां से किधर है? ईस्ट की तरफ है। तो 112 ईस्ट से 154 ईस्ट तक, तो यहाँ 112 ईस्ट। ठीक है, यहां तक कितना बनता है? 154 ईस्ट तक। ठीक है, ये बनता है। तो ये आपने याद रखना है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में ऑस्ट्रेलिया
कहां पे लाई करता है। तो बेसिकली कॉन्टिनेंट और कंट्री में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। कॉन्टिनेंट में बस 3 पार्ट्स हैं और कंट्री में 2 पार्ट्स। अच्छा जी, यहाँ पे चीजें, ऑस्ट्रेलिया इज बोथ, एक कॉन्टिनेंट भी है और एक कंट्री भी है, इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया एज अ कॉन्टिनेंट कंसिस्ट ऑफ किन चीजों पे? ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड प्लस पापुआ न्यू गिनी। मेनलैंड का मतलब उसके साथ तस्मानिया भी शामिल है, तस्मानिया को मेनलैंड का हिस्सा समझते हैं। अच्छा, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया एज ए कंट्री कंसिस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया प्लस तस्मानिया, ठीक है, ये 2 पार्ट्स, पापुआ न्यू गिनी शामिल नहीं होगा, और इसको ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड भी कहा जाता है, ठीक है। ये मैं आपको भेज दूंगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। द कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया समटाइम नोन एज टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट बाय द नेम्स ऑफ साहुल। साहुल भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि जब आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो फिर ये सवाल होता है कि आप ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया कंट्री की। तो जब आप कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हो तो फिर आप साहुल भी कह सकते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया न्यू गिनी भी कह सकते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से मुराद ऑस्ट्रेलिया न्यू गिनी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यू गिनी जुड़ता है तो एक कॉन्टिनेंट बनता है। तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट को ऑस्ट्रेलिया न्यू गिनी भी कहा जा सकता है, कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिनिया भी कहते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिनिया, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को ऑस्ट्रेलिनिया, ठीक है। ये जो निया आया है ये पापुआ न्यू गिनी से आया है। ओके, टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द कंट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ताकि ऑस्ट्रेलिया कंट्री से इसको डिफरेंशिएट कर सके। लोकेटेड विद इन द सदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, पहले बात हो चुकी है। द कॉन्टिनेंट इंक्लूड्स मेनलैंड, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया उसी में आता है, न्यू गिनी अभी बात हो चुकी है, ठीक है। और न्यू गिनी के अंदर पापुआ न्यू गिनी और बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स भी आते हैं, जिन पे ज्यादा जो है वो जोर देने की जरूरत नहीं है। जो मेन चीजें आगे आ रही हैं उसमें मुकम्मल तफसील वही चीज हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया, ये फिर से पीछे कर दिया, आगे चले। अच्छा जी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गल्फ्स, बेस, ओशंस एंड स्ट्रेट्स। ये तो बहुत ज्यादा पूछी जाती है हर एग्जाम में। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी गल्फ्स हैं, बेस हैं, स्ट्रेट्स हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया, ये तस्मानिया और ये हाफ पापुआ न्यू गिनी, ये पार्ट हो गया। अब इसमें देखेंगे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देखिएगा। एक तो ये देखें, ये इतना इलाका, ये क्या है? गल्फ है, ठीक है। इसको गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया कहते हैं। इसका कारपेंटर नहीं होता, तो आपने ध्यान में रखना है किसी कारपेंटर ने यहाँ से लकड़ी काट ली है, ठीक है, तो ये गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया कहलाता है। थैंक यू। गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया याद रहेगा। अच्छा, इसके बिल्कुल मुखालिफ सिमत पे, बिल्कुल मुखालिफ पे ये एक बहुत बड़ी बे है। क्या है? ये बे नहीं है, ये बे का अब्बा है या बे की अम्मा है। बे से जो बहुत बड़ी हो, बे क्या होती है? गल्फ का मुंह छोटा होता है, बे का मुंह चौड़ा, और बहुत मुंह चौड़ा हो तो, मुंह बहुत चौड़ा हो तो बाइट कहलाती है। जिस तरह काटी नहीं कर देना, ठीक है, तो आप समझें कि इसको किसी ने काटी कर दी है, ठीक है। तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ये बहुत मशहूर है, दुनिया की सबसे बड़ी बे को बाइट कहा जाता है, और ये सबसे बड़ी बे है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ये गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया भी याद रखिएगा, और ये दूसरे के ऑपोजिट। अच्छा, इसके बाद हम बात आ गई, ये दो गल्फ और बेस की बात आ गई। अच्छा, अब सी की अगर हम बात करें, पहले ओशन की बात कर लें, तो इस तरफ पैसिफिक ओशन है और इस तरफ इंडियन ओशन है, ठीक है। ओशंस की बात हो रही है, यानी कि बड़े समंदर की। तो इंडियन ओशन इस तरफ है और इस तरफ कौन सा है? पैसिफिक ओशन। अब इस पैसिफिक ओशन, अब साथ साथ जो सहरा लग रहे हैं, अपना छोटे समंदर लग रहे होते हैं, उनको क्या कहते हैं? सीज। तो सीज देख लेते हैं। अच्छा, तस्मानिया, तस्मानिया के साथ, और इधर न्यूजीलैंड है, ठीक है, ये न्यूजीलैंड है, उसके 2 पार्ट्स हैं, ये न्यूजीलैंड के 2 टुकड़े हैं। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो समंदर है उसको तस्मान सी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि शहर तस्मान है, इससे याद रखिएगा। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की जमीन के दरमियान जो समंदर है, छोटा समंदर, उसको क्या कहते हैं? टैस्मन सी, याद रखिएगा, ये भूलने वाला नहीं है, क्योंकि टैस्मन ये जो है आइलैंड उसकी वजह से,
ठीक है। इसके बाद अच्छा जी, इसके बाद ये जो सी है कौन सा, पहले एक बात ध्यान में रखें, ये जो साइड है ना, जो ऑस्ट्रेलिया की ईस्टर्न साइड है, यहां से लेकर यहां तक दुनिया के सबसे बड़े कोरल रीफ्स हैं। बायोलॉजी वाले जानते हैं, अगली स्लाइड्स में आ रहे। कोरल रीफ्स क्या होते हैं? चट्टानें होती हैं सुराखों वाली, जिसके अंदर घोंगे और मुख्तलिफ स्टारफिश और मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पलते रहते हैं। दुनिया के सबसे बड़े जो कोरल रीफ्स हैं वो यहाँ पे, इवन के यहाँ पे जहाज भी लंगरअंदाज नहीं हो सकते, वो उन चट्टानों से टकराएंगे तो टूट जाएंगे। और दुनिया के सबसे बेहतरीन जो जानवर, समुद्री जानवर, ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो यहाँ पे रहते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। कोरल रीफ्स है यहाँ पे, यहां से लेकर यहाँ तक आगे बात होगी। और यहाँ पे जो कि समंदर जहाज लंगरअंदाज नहीं हो सकते, इसलिए ये बैरियर है सारे। और ये यहां से लेकर समंदर के आगे तक फैले हुए हैं, काफी इलाके में चट्टानी चट्टानी बड़ी खूबसूरत सी। दुनिया के जो समुद्रों के अंदर जो जानवरों की तलाश में रहते हैं जो लोग, ठीक है, जिनको बड़ा शौक होता है, जिनको जिस वो जो ज्योग्राफिक चैनल वाले हैं, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा घूमते हैं। बहुत बड़ी पट्टी है, तो याद रखिएगा दुनिया के सबसे बड़े जो कोरल रीफ्स हैं और सिंगल कॉलम है बगैर टूटे हुए, वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, उसके ईस्टर्न पार्ट में, उनको कहा जाता है ग्रेट बैरियर रीफ। बैरियर रीफ इसलिए कि यहाँ पे कोई भी जहाज लंगरअंदाज नहीं हो सकता, ठीक है। और इसीलिए इसके सामने जो सी है उसको कोरल सी कहा जाता है, ठीक है। तो ग्रेट बैरियर रीफ के सामने कोरल सी, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, ओके। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आइएगा। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की ये साइड क्या बनती है? नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ में आप देखें कि यहाँ पे क्या है? न्यू गिनी, ठीक है। और यहाँ पे इसका दूसरा पार्ट इंडोनेशिया का है, ओके। न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो सी है उसको आराफोरा सी कहते हैं, ठीक है, आराफोरा सी, ठीक है, आराफोरा सी, याद रहेगा। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे तैमूर है, ये ईस्ट तैमूर है, ये ईस्ट तैमूर है, तैमूर है और तैमूर का ये ईस्ट तैमूर, तो ये पूरा जजीरा तैमूर है। तैमूर और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो सी है उसको तैमूर सी कहा जाता है, ठीक है। ये सारे सी याद रखने हैं। फिर से देखें, ये जो सी है कौन सा है इसके दरमियान? टैस्मैन सी। और ये कौन सा है? कोरल सी। इसके और इसके दरमियान आराफोरा सी। और तैमूर और इसके दरमियान तैमूर सी, ठीक है। और इधर ओशन है सारा, क्योंकि और कोई लैंड नहीं लगती जिसके दरमियान में सी बनाया जा सके, ओके। अब स्ट्रेट्स की बात आ गई। स्ट्रेट क्या होता है? दो समुद्रों के दरमियान रास्ता जो होता है। तो एक स्ट्रेट ये है, यहाँ पे ये देखें, ये यहां तक जमीन गई हुई है इसकी, इसको क्या कहते हैं जो ऐसे बनाए? नहीं, एक और चीज थी, अफ्रीका में आपने पढ़ी थी, कैप्स, शाबाश। तो ये कैप है, इस कैप से इधर कोरल सी है और इधर आराफोरा सी है। इन दोनों के दरमियान जो रास्ता है, ये रास्ता, ये रास्ता, इधर जमीन, इधर जमीन, इधर समंदर, सी, इधर भी सी, तो एक सी को दूसरे सी के साथ जो मिला रही है, ठीक है। ये है कौन सी स्ट्रेट है? ये है टॉरस स्ट्रेट, यहाँ पर नहीं लिखा गया, ये टॉरस स्ट्रेट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट, टॉरस स्ट्रेट, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। इसके बाद आगे जो है वो सोलोमन सी है, ठीक है। तो कोरल सी और इसके दरमियान टॉरस स्ट्रेट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके बाद आ गया यहाँ पे एक स्ट्रेट है, टैस्मैन और ऑस्ट्रेलिया लैंड के दरमियान में जो स्ट्रेट है, जो टैस्मैन सी और इधर जो अपना इंडियन ओशन है, ठीक है, उसके दरमियान जो मिलाती है उसको बैस स्ट्रेट कहा जाता है। क्या कहते हैं? बैस स्ट्रेट, ठीक है। तो ये दो स्ट्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, हो गया। तो ये आपने देख लिया, ओशंस, सीज, बेस, ठीक है, और उसके अलावा गल्फ्स और साथ में स्टेट्स देख ली, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब हम इसके अंदर जाएंगे कि ये कितनी स्टेट्स पर मुश्तमिल है और इसमें क्या क्या है। ये देखें जी, अभी तक हम कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, तो ये देखें, ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट है, ये फला फला हो गई, ये सारा कुछ, ये उसकी तस्वीर दिखाई गई है, ठीक है।
कोरल सी और फ्ला और ये सारा कुछ। आगे चलें। अच्छा जी, ओशंस, ओशंस इंडियन एंड पैसिफिक ओशंस, और सीज कौन कौन से? नॉर्थ वेस्ट पे कौन सा था? तिमूर सी। किसको सेपरेट करता था? ऑस्ट्रेलिया और ईस्ट तिमूर को। ऑस्ट्रेलिया और तिमूर, ये तिमूर है, इसके दरमियान तिमूर सी था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ इधर बनता है प्योर, वहां पे कौन सा था? आराफोरा सी। किसको सेपरेट करता था? ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के दरमियान। तीसरा कौन सा था? नॉर्थ ईस्ट पे, यानी कि उससे इस तरफ चले जाए, वो कौन सा था? कोरल सी, वो यहाँ पे लाई कर रहा था, ठीक है, ये वाला सी। ओके जी, ये किसको सेपरेट करता था? ऑस्ट्रेलिया विद पापुआ न्यू गिनी। इसके बाद साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, उधर ईस्ट और इधर साउथ, उसके इस तरफ कौन सा था? तस्मानिया सी, ये टैस्मैन सी, ये था जी। किसको सेपरेट करता था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को। तो ये आपको यहाँ पे याद हो। क्लियर? अच्छा जी, ये अभी बता चुका हूं। गल्फ बे स्टेट्स, तो गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया किस साइड पे थी? नॉर्थ पे, ये वाली अभी बता चुका हूं। इसके बाद ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ये किस पे थी? साउथ की तरफ, इसके मुखालिफ सिमत में ये, ठीक है। इसके बाद टॉरेस स्ट्रेट कहां पे थी? कनेक्ट्स आराफोरा सी, जो यहाँ पे सी है उसको, और इधर कोरल सी को, ये वाला रास्ता जो दरमियान में, ये रास्ता दो सीज के दरमियान और दो जमीनों के दरमियान, उसको कहते हैं, ठीक है। कोरल सी सेपरेट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। इसके बाद बेस स्ट्रेट किसको सेपरेट करती थी? ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड फ्रॉम द आइलैंड ऑफ तस्मानिया, ठीक है, तस्मानिया और इसके दरमियान ये जो स्ट्रेट। अब ये एक स्लाइड पे मैंने टेक्टोनिक प्लेट भी बना दी, ठीक है। आपको पता है कि जलजले जो आते हैं उसको जियोलॉजी वाले टेक्टोनिक प्लेट से देखते हैं कि कहां से प्लेट की बाउंड्री गुजर रही है। तो ऑस्ट्रेलिया एक प्लेट के ऊपर है जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहलाती है, और वो ये है प्लेट, उसकी बाउंड्री, ठीक है, ये उसकी बाउंड्री है। कहां से गुजर रही है? न्यूजीलैंड में से गुजर रही है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया का कोई भी पार्ट इसमें नहीं आता, और ये पापुआ न्यू गिनी और इसमें से पास होता है, ठीक है। ये इंडोनेशिया सारा खतरे में है क्योंकि इसके हर एक इलाके से ये पास होती है। तो ऑस्ट्रेलिया किस प्लेट पे है? इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट पे, और अबाउट कितने किलोमीटर स्क्वायर इस पूरी प्लेट का एरिया है? इज द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इज द 6th लार्जेस्ट। टोटल कितनी है? 7 है, ठीक है। मेजर 7 प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, जिनके ऊपर ये जमीन है, उनमें से ये छठी बड़ी प्लेट है, ठीक है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के ऊपर ऑस्ट्रेलिया मौजूद है। आगे चलें, ये जी नेक्स्ट चलें।